मैं इस देश की बेटी हाँ। मैं चाहती हाँ मैं अमन संधू कुछ जनता लिए कुछ अच्छा करके जावां, अपने इलाका निवासियों लिए कुछ अच्छा करके जावां। शिव सेना इसलिए ज्वाइन की थी, आज तो 10 साल पहला मैं इन्होंने जुड़ी सी। बहुत ईमानदारी और लोगों की गलबात सुनने वाले ने। अजकल लोग हाई कोर्ट से जन्ने लोगों को भुल जाते हैं, वोटां के वेले ही याद करते हैं। शिव सेना एक ऐसी पार्टी है जो अपने उम्मीदवारों को कदे भी छड्डी नहीं हैगी, हर दुख तकलीफ विच नाल रहिंदी है। इस करके मैं शिव सेना ज्वाइन करने का सोचा। ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? बहुत अच्छा सपोर्ट आ, अपनी बेटी वांगू प्यार दे रहे आ, एक नेता के रूप च नहीं अपनी बेटी की तरह देखते आ। मैं उन्होंने बेटी बन के दिखावांगी। पूरे संधू कॉलोनी नूं बेनती है कि मेरा पूरा सहयोग करन, मैं उन्होंने दे नाल हमेशा दुख तकलीफ से खड़ी होवांगी। पंजाब के जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार पंजाब में फैला है और जिस तरीके से लोगों ने लूट मचाई है, अगर उसको रोकना है और समाज में गरीबों को सही इलाज और शिक्षा दिलवानी है, गली मोहल्लों को ठीक करना है, तो सही और उचित योग्य लोगों को ही जगह दें। इनको चांस देके देखिए, आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली कितना सुधार होता है। ये वो लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। द चिराग न्यूज़ चैनल देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहित सूद दसना चाहांगे ਅਸੀਂ मौजूद है इस समय लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह कि ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬੋ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕਮਲੇਸ਼ ਭਰਤਵਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਮਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ? नहीं जी, फर्स्ट टाइम है। मैं इस देश की बेटी हाँ। मैं चाहती हाँ मैं अमन संधू कुछ जनता लिए कुछ अच्छा करके जावां, अपने इलाका निवासियों लिए कुछ अच्छा करके जावां। आप जी ने बेनती है अपनी धी नूं सक्सेसफुल बनाओ। आप जी दे जिहड़े काम ने मेरे कोल आओ, साडा दुख सुनांगी, तुसीं मेरा दुख सुनोगे, असीं नाल एक साथ जुड़ के चलांगे। एक बड़ा छोटा जिहा सवाल है कि पंजाब दे विच गल करीए तां जिहड़ी पॉलिटिकल पार्टियां गिनियां जांदियां ने, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी ये गिनियां जांदियां ने, तुसीं शिव सेना ही क्यों चुनी? शिव सेना इसलिए ज्वाइन की थी, आज तो 10 साल पहला मैं इन्होंने जुड़ी सी। बहुत ईमानदारी और लोगों की गलबात सुनने वाले ने। अजकल लोग हाई कोर्ट से जन्ने लोगों को भुल जाते हैं, वोटां के वेले ही याद करते हैं। शिव सेना एक ऐसी पार्टी है जो अपने उम्मीदवारों को कदे भी छड्डी नहीं हैगी, हर दुख तकलीफ विच नाल रहिंदी है। इस करके मैं शिव सेना ज्वाइन करने का सोचा। सो मਹੱਲਾ निवासियों का कितना ਦਾ सपोर्ट है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मिल रहा? बहुत अच्छा सपोर्ट आ, अपनी बेटी वांगू प्यार दे रहे आ, एक नेता के रूप च नहीं अपनी बेटी की तरह देखते आ। मैं उन्होंने बेटी बन के दिखावांगी। पूरे संधू कॉलोनी नूं बेनती है कि मेरा पूरा सहयोग करन, मैं उन्होंने दे नाल हमेशा दुख तकलीफ से खड़ी होवांगी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲੇਸ਼ ਭਰਤਵਾਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੈ, ਕੌਂਸਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ नज़दीक आ रहे हैं, ਕੀ मैसेज देना चाहोगे लुधियाना वासियों को? मैं लुधियाना वासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, आज पंजाब के जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार पंजाब में फैला है और जिस तरीके से लोगों ने लूट मचाई है, अगर उसको रोकना है और समाज में गरीबों को सही इलाज और शिक्षा दिलवानी है, गली मोहल्लों को ठीक करना है, तो सही और उचित योग्य लोगों को ही जगह दें। उसमें अमन संधू हैं, हमारे सबसे शिव कुमार मेहरा जी हैं। देखिए, आप एक बार इनको चांस देके देखिए, आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली कितना सुधार होता है। ये वो लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और इस उम्र में इन लोगों को अगर हम बढ़ावा नहीं देंगे और उन लोगों को देंगे जो ऑलरेडी 10-10 दफ़े जीत चुके हैं पर कुछ भी करने को तैयार नहीं, तो मैं लुधियाना वासियों से विनती करता हूं कि शिवसेना समाजवादी के कैंडिडेटों को आप वोट दीजिए, इनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े मिले। ਭਰਤਵਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ क्यों? देखिए, ऐसा होता है, मैं शिवसेना का पंजाब में संस्थापक हूँ। शिवसेना की स्थापना की थी मैंने 1982 में। उस समय उद्देश्य, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, तो उस समय मैं भी जर्नलिस्ट था। आई वॉज विद द ब्लिट्स, मैं ब्लिट्स न्यूज़पेपर का प्रोग्रेस रिपोर्टर था पंजाब का, हिंदी मिलाप मेरे पास थी, फ्री प्रेस जनरल था। लेकिन जिस समय लाला जी का असैसिनेशन हुआ लुधियाना में, तो
ये हम लोगों ने, कुछ लोगों ने ये महसूस किया कि अब समय आ गया है कि जो लोग देश को खराब कर रहे हैं, प्रदेश को खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। तो मैंने और जगदीश तांगड़ी जी ने मिलके कुछ लोगों, ये नौजवानों को इकट्ठा करके हिंदू शिवसेना की पंजाब में स्थापना की। मकसद एक ही था, चाहे वो कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, किसी भी दल का हो, लेकिन उसकी सोच ये होनी चाहिए कि पंजाब में हिंदू सिख भाईचारा बना रहे और किसी तरह का आतंकवाद आगे ना बढ़े। बड़े लोगों ने साथ दिया, हजारों लोग, लाखों लोग साथ मुड़े। लेकिन क्या होता है कि जो रूलिंग सरकार होती है वो हमेशा डिवाइड एंड रूल पे चलती है। तो जो नौजवान जिनको अभी कुछ ज़्यादा समझ नहीं होती है, वो जब शिवसेना में आ जाते हैं तो उनको तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो रूलिंग पार्टियां उनको लालच दे के, छोटे छोटे मुद्दों पे खड़ा करके और एक बड़े मुद्दे से भटका के पार्टी को कमजोर करना शुरू कर। किते ना किते शिवसेना संगठन दे इन्ने ज़्यादा पार्ट होने का कारण भी यही गल हो सकती है। यही गल है और कोई बात नहीं, यही एक कारण है। रीज़न ये है कि इस समय शिवसेना का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पंजाब में हमने आतंकवाद और नशे को नहीं पनपने देना किसी भी हालत में। लेकिन आज 40 साल की लाइफ मेरी है शिवसेना की, उसमें मैंने ये महसूस किया कि अगर आपको किसी भी तरह आतंकवाद और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो पॉलिटिकल पावर होना बहुत जरूरी है। सत्ता में आना जरूरी है। जब तक आप सत्ता में नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये सोचा कि सत्ता में आने के लिए शुरुआत तो करें। तो उसकी शुरुआत करनी शुरू कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है शिवसेना ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। बिल्कुल, डेफिनेटली उसी को ध्यान दिया जाएगा। और कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि साफ सुथरे लोग जब आएंगे ना तो ये हिंदू सिख वाला मुस्लिम वाला काम खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, सब समाज की तरफ मुड़ जाएंगे। देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि आज आने वाला समय जो है युवाओं का है। जी अगर मेरी उम्र के लोग जिनमें जो 70 साल के करीब पहुंच गए हैं, आज अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो युवा बहुत जल्दी भटकने वाला है। जी हमने देखा ही अमृतपाल का हाल क्या है, जी क्या हुआ जिनाला में, ये भी हमने देखा है। और थैंक्स, सरकार ने बहुत जल्दी एक्शन लेके चलो उसको ख़त्म कर दिया, ज़्यादा पनपने नहीं दिया। लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं है, अभी स्लीपर सेल पंजाब में ख़त्म नहीं हुआ है, बिल्कुल हज़ारों की संख्या में है। तो इस तरफ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग ऐसे अभी बैठे हुए हैं बीच में जो पावर में हैं, जो ये चाहते हैं कि किसी तरह लड़ाई हो, किसी तरह हो। और हम जैसे लोगों को ये समझना पड़ेगा जो शिवसेना जैसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ਭਰਤਵਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? पहली बात तो ये है, शिवसेना अपनी राजनीति लेके नहीं आती है। शिवसेना प्रदेश या समाज को बचाने के लिए बीच में आती है। देखिए, जब 1984-83 में खास करके ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद जो पंजाब में रिएक्शन हुआ या देश के अंदर हिस्सों में रिएक्शन हुआ, उस समय ऐसा हो गया था कि पंजाब से हिंदू पलायन होना शुरू हो गया था। आपने देखा वो गांव के गांव खाली हो गए। अगर उस समय हम शिव सैनिक आवाज़ ना उठाते, थोड़ा मॉरल सपोर्ट ना करते, तो शायद आबादी 20% ही हिंदुओं की पंजाब में रह जाती। समय के साथ ये चीज़ समझनी जरूरी है। किसी भी वर्ग को, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, आज पूरे देश में भी जो हिंदू है उनको भी ये समझना पड़ेगा कि हमें भी जो माइनॉरिटी है उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो वो भी पलायन करेंगे या विद्रोह करेंगे। उस चीज़ को समझना जरूरी है। इस कारण हम लोग खड़े हुए पंजाब में कि हम माइनॉरिटी में थे और हम पलायन कर रहे थे। उस पलायन को रोका इस तरह जा सकता है कि जो पलायन करता है उसको ये पता चले मेरे पीछे ये 20 लोग खड़े हैं, तभी वो हिम्मत से खड़ा होगा। तो इसलिए हमने शिवसेना की स्थापना की। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਭਰਤਵਾਜ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ।